भारत में वर्तमान में कौन क्या है 2023 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो एग्ज़ाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए संजय जसजीत सिंह। संजय जसजीत सिंह जो हैं ये भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। भारतीय बात यहाँ पे भारतीय नौसेना की हुई है, जिसे कि हम इंडियन नेवी भी बोलते हैं। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है और वर्तमान में नौसेना प्रमुख का नाम है आर हरि कुमार। अगला क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी रश्मि शुक्ला। एसएसबी की नई महिला महानिदेशक बनी है, ये आपको याद रखना है, और दूसरे नंबर की बनी है। एसएसबी की बात हुई है, सशस्त्र सीमा बल इसका फुल फॉर्म होता है। 20 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी कि डीसीजीआई कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी राजीव सिंह रघुवंशी। राजीव सिंह रघुवंशी भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी कि डीसीजीआई बने हैं। फ्रेंड्स ये फोटो है राजीव सिंह रघुवंशी की। बात यहाँ पे डीसीजीआई की हुई है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। 14 अगस्त 2019 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी राजेश मल्होत्रा। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं। बात पीआईबी की हुई है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इसका फुल फॉर्म होता है। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। अगला क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ यानी कि एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी अजय सिंह। अजय सिंह भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ जिसे कि हम एसोचैम बोलते हैं इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं। एसोचैम फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम जो है फ्रेंड्स ये बने हैं नीति आयोग के नए सीईओ। बात यहाँ पे नीति आयोग की हुई है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। फ्रेंड्स आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी जो करंट अफेयर्स की जो वार्षिकी ई बुक है, ठीक है, रवि करंट अफेयर्स ई बुक वार्षिकी 2022 जनवरी 2022 दिसंबर 2022 तक की ये लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, वेबसाइट है हमारा www.ravibookspdf.com। यहाँ पे जाके फ्रेंड्स आप इस ई बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हो। आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी ई बुक्स में। ठीक है, और इसी के साथ जनवरी से लेकर मार्च 2023 तक की जो हमारी 3 महीने वाली ई बुक है वो भी लॉन्च हो चुकी है, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी दीपक मोहंती। दीपक मोहंती पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के नए अध्यक्ष बने हैं। PFRDA स्टैंड्स फॉर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। 23 अगस्त 2003 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी SS दुबे। SS दुबे जो हैं ये भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA बने हैं। CGA स्टैंड्स फॉर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। और SS दुबे भारत के 28वें नंबर के लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA बने हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी KV शाहजी। KV शाहजी नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। नाबार्ड स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अनिल कुमार लाहोटी। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं। बात यहाँ पे भारतीय रेलवे की हुई है। 16 अप्रैल 1853 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में।
प्रेजेंट में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं और आरपीएफएस के महानिदेशक हैं संजय चंद्र। वहीं अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी शैलेश पाठक। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के नए महासचिव बने हैं। फिक्की स्टैंड्स फॉर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना हुई थी 1927 में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए रॉजर बिन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। सचिव हैं जय शाह, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए एमवी सुचेंद्र कुमार। एमवी सुचेंद्र कुमार भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। भारतीय थल सेना की बात हुई है 1 अप्रैल 1895 को उसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में और भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनिकेत सुनील तलाटी। अनिकेत सुनील तलाटी ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ICAI का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। 1 जुलाई 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी अनिल चौहान। भारत के दूसरे नंबर के CDS बने हैं। CDS एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है। CDS पद का गठन 1 जनवरी 2020 को हुआ था। भारत के पहले CDS थे जनरल विपिन रावत जी और भारत के दूसरे CDS बन गए हैं अनिल चौहान जो कि उत्तराखंड राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए आर वेंकट रमनी। भारत के नए महान्यायवादी बन गए हैं। आर वेंकट रमनी भारत के 16वें नंबर के महान्यायवादी बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमनप्रीत सिंह। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। भारतीय वायुसेना की बात हुई है 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए मेघना अहलावत। मेघना अहलावत TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। TTFI स्टैंड्स फॉर टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में और महासचिव कौन है? अरुण कुमार बनर्जी। अगला क्वेश्चन, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी अरुण गोयल। भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। बात यहाँ पे हुई है फ्रेंड चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। फ्रेंड्स हमेशा मेरी कोशिश ये रहती है कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं दे दूँ ताकि आपको किसी और सोर्सेज पर डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। फ्रेंड्स इस वीडियो में 120 क्वेश्चन करवाऊँगा। मास्टर वीडियो है आपके लिए, आप बोल सकते हो या फिर मैराथन वीडियो है आप सभी के लिए ये। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के बाद फ्रेंड्स ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे इस वीडियो से। एक एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्टेड लिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं। NHRC की बात कर लेते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी समीर वी कामत। समीर वी कामत DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं। ये है इनकी फोटो। DRDO स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन हिंदी में फुल फॉर्म होता है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए संतोष कुमार यादव। NHAI के नए अध्यक्ष बने हैं। NHAI स्टैंड्स फॉर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
1988 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के नए मुख्य न्यायाधीश या बोल सकते हो 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। फ्रेंड्स, ये है इनकी फोटो। अगला क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, PT उषा, जो कि एथलीट हैं। ये भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। IOA की बात कर लेते हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फुल फॉर्म होता है। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विक्रम देवदत्त नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA के नए महानिदेशक बने हैं। DGCA स्टैंड्स फॉर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। भारतीय थल सेना की बात हुई है, 1 अप्रैल 1895 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और प्रमुख कौन है? मनोज पांडे, जो कि 29वें नंबर के बने हैं। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। विधि आयोग एक गैर वैधानिक परामर्शदायी निकाय है। इसका गठन समय समय पर केंद्र सरकार के आदेश पर एक निश्चित कार्यकाल के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। हॉकी इंडिया भारत में हॉकी खेल को हॉकी इंडिया रेगुलेट करता है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। और आपको बताना चाहता हूँ, दिलीप तिर्की नए अध्यक्ष बन गए हैं। यह है इनकी फोटो। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, कल्याण दुबे AIFF के नए अध्यक्ष बने हैं। AIFF स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, 23 जून 1937 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, सुरेश N पटेल भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। CVC स्टैंड्स फॉर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 11 फरवरी 1964 को, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं। UPSC की बात कर लेते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फुल फॉर्म होता है। 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय तट रक्षक बल यानी कि ICG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, वीरेंद्र सिंह पठानिया ICG के नए महानिदेशक बने हैं। ICG स्टैंड्स फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड, 1978 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और तटरक्षक बल दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। महानिदेशक हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया, 24वें नंबर के बने हैं। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जगदीप धनखड़ जो हैं भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं और इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है और ये राजस्थान राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, माधवी पुरी बुच सेबी की अध्यक्ष हैं और ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी हैं। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। 12 अप्रैल 1992 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, पंकज मोहन सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शक्तिकांत दास जी भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के गवर्नर हैं। ये इनकी फोटो है। RBI की बात कर लेते हैं, मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, एक है M राजेश्वर राव, MK जैन, T रविशंकर और MD पात्रा। अगला क्वेश्चन, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पंकज कुमार भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं।
भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू जी भारत की 15वीं नंबर की राष्ट्रपति बनी है और ये ओडिशा राज्य की हैं और संथाल जनजाति से इनका संबंध है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजीव लक्ष्मण करेंदीकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। एनएससी स्टैंड फॉर नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन 2005 में गठन हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुब्रकांत पांडा फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुमन के बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। ये है इनकी फोटो। अगला क्वेश्चन डबल स्टार मार्क करिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा रहा है क्वेश्चन ये। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। CSIR स्टैंड फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। 26 सितंबर 1942 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो स्टैंड्स फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी। संस्थापक हैं विक्रम साराभाई और मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संजीव कपूर भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं। भारतीय वायुसेना की बात हो रही है। 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जिष्णु बरुआ। जिष्णु बरुआ CERC के नए अध्यक्ष बने हैं। CERC स्टैंड्स फॉर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। 24 जुलाई 1998 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जी कमलावर्धन राव FSSAI के नए CEO बने हैं। FSSAI स्टैंड्स फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 5 सितंबर 2008 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विनीत कुमार KVIC के नए CEO बने हैं। KVIC का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। 1956 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष है मनोज कुमार। सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुजाय लाल थाउसेन BSF के नए महानिदेशक बने हैं। BSF स्टैंड फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। 1 दिसंबर 1965 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ICMAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विजेंद्र शर्मा भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ICMAI के नए अध्यक्ष बने हैं। ICMAI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1949 को। मुख्यालय कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन, भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अरमाने गिरिधर भारत के नए रक्षा सचिव बने हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, अजीत डोभाल भारत के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA हैं। NSA स्टैंड्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। 1998 में इस पद का गठन हुआ था। फ्रेंड्स, ये फोटो है अजीत डोभाल जी की। अगला क्वेश्चन, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जी कृष्ण कुमार BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। BPCL स्टैंड्स फॉर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव बने हैं।
भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। कांग्रेस की बात कर लेते हैं। 28 दिसंबर 1885 में स्थापना हुई थी। A.O. ह्यूम्स के संस्थापक थे। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। प्रसार भारती के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के नए CEO बने हैं। प्रसार भारती की स्थापना 23 नवंबर 1997 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। राजीव कुमार भारत के 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। ये है फोटो राजीव कुमार जी की। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए आशीष कुमार चौहान। NSE का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 1992 में हुई थी। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए V अनंत नागेश्वरन। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनीश दयाल सिंह ITBP के नए महानिदेशक बने हैं। ITBP स्टैंड्स फॉर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। 24 अक्टूबर 1962 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी हिमांशु पाठक। स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1929 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी नितिन गुप्ता CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं। CBDT स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। 1 जनवरी 1964 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। किसे सीमा सड़क संगठन BRO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी राजीव चौधरी। BRO स्टैंड्स फॉर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। 7 मई 1960 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। 15वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए नंद किशोर सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए प्रमोद चंद मोदी राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। राज्यसभा के फ्रेंड्स अगर हम बात करें उपसभापति की, हरिवंश नारायण सिंह हैं। राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा के सदन के नेता हैं पीयूष गोयल जी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए विनय सांपला। NCSC की बात कर लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। 19 फरवरी 2004 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी कि NMSC कौन बने हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी G अशोक कुमार। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी संजीव कुमार। AAI की बात कर लेते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के महानिदेशक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी संजय चंद्र RPFS के महानिदेशक हैं। RPFS रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स 2 जुलाई 1872 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी राजीव बहल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए सुंदर रमन राममूर्ति। BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए MD एंड CEO बने हैं। BSE की स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी अरुण कुमार सिंह। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के नए अध्यक्ष बने हैं। ONGC स्टैंड्स फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। 14 अगस्त 1956 को स्थापना हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए किशोर कुमार बासा। NMA की बात कर लेते हैं। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटीज़ का फुल फॉर्म होता है। मार्च 2010 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुजाय लाल थाउसेन सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं। सीआरपीएफ स्टैंड्स फॉर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। 27 जुलाई 1939 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। महानिरीक्षक हैं पीएस रानीप से सीआरपीएफ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सोमा मंडल। स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, दिनकर गुप्ता। एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फुल फॉर्म होता है। 2009 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ AIRIA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, रमेश केजरीवाल। AIRIA का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। मुंबई में मुख्यालय है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जुल्फिकार हसन। भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, R हरि कुमार। भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, SS मुंद्रा। 8 जुलाई 1875 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, MA गणपति। स्थापना हुई थी 1986 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर S राजू। भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, चन्नीरा बंसी पोनप्पा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। आप सभी की डिमांड आई थी, रवि सर आप लाइव आइए। तो फ्रेंड्स, मैंने आप सभी के लिए ना अपना ब्लॉगिंग चैनल लॉन्च किया है। आप प्लीज़ इस ब्लॉगिंग चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए, ठीक है। रवि अदिति ब्लॉग्स, यहाँ पे फ्रेंड्स आप रवि सर को और अदिति मैम को लाइव देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और आप हमेशा हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारी ब्लॉगिंग चैनल के थ्रू, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। अगला क्वेश्चन, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, सामंत गोयल। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, शशि सिन्हा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, M जगदीश कुमार UGC के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, विवेक राम चौधरी। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, GAV रेड्डी। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ओम बिरला। और लोकसभा के जो नए महासचिव हैं वो हैं उत्पाल कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान केंद्र NII के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, देबाशीष मोहंती। भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जयंत पाटिल। उपाध्यक्ष बने हैं राहुल वत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अजय भादु। राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश जावड़ेकर। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रेखा शर्मा। विदेश मंत्रालय में नए प्रवक्ता कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अरिंदम बागची। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मिनेश C शाह। NDDB स्टैंड्स फॉर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। 1965 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? गुजरात में। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, TG सीताराम। AICTE स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। 1945 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर G हेमा प्रभा।
1912 में आईसीएआर की स्थापना हुई थी और मुख्यालय कहाँ पे है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। भारत की वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण जी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वीएसएससी के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, राजेश गेड़ा। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, यशवर्धन सिन्हा सीआईसी यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं। भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, अश्वनी वैष्णव। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रवीण छाबड़ा। एनएसजी स्टैंड फॉर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड 1986 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र एनसीजीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भरत लाल एनसीजीजी के नए महानिदेशक बने हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अरुण सिंह धूमल। अगला क्वेश्चन, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर पीडी वाघेला। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, सत्यनारायण प्रधान। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अतुल करवाल। एनडीआरएफ स्टैंड्स फॉर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स 19 जनवरी 2006 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में, महानिदेशक हैं अतुल करवाल। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शीलवर्धन सिंह। स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, गुरबीर पाल सिंह एनसीसी के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम नाडा के नए महानिदेशक बने हैं। ऑल इंडिया रेडियो एआईआर के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, वसुधा गुप्ता। सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मनोज कुमार कटियार। भारत व्यापार संवर्धन संगठन आईटीपीओ के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रदीप सिंह खरोला। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई निदेशक कौन बनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मृणालिनी श्रीवास्तव। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजेश वर्मा। भारत के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल बने हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय अन्वेषण विभाग सीबीआई के महानिदेशक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के महानिदेशक हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 120 क्वेश्चन करवाए, वर्तमान में कौन क्या है 2023 टॉपिक से रिलेटेड। फिर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी मैंने इस वीडियो में कवर किए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और फ्रेंड्स, जो हमारी ई बुक है वो आप ज़रूर बाय कर लेना और अपने एग्जाम की तैयारी को आप बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम नोट कर लीजिए, www.ravibooks.pdf.com। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे आपको हमारी हर सब्जेक्ट की ई बुक्स मिल जाती हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, कंप्यूटर, हर सब्जेक्ट की। ठीक है, और इसी के साथ हमारी जो वार्षिकी 2022 है फ्रेंड्स, वो भी लॉन्च हो चुकी है। जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक के क्वेश्चन हमने सभी इसमें रखे हैं, 5000 के से ज़्यादा क्वेश्चन हमने रखे हैं। और इसी के साथ जनवरी से लेकर मार्च 2023 तक वाली ई बुक भी हमारी लॉन्च हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। अब 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं?
भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है फ्रेंड्स, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। और फ्रेंड्स आप ना हमारा वेबसाइट नोट कर लीजिए, www.ravistudyIQgk.com। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको हमारी हर वीडियो का नोट्स मिल जाता है। ठीक है, www.ravistudyIQgk.com। मिलते हैं फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।